हेलो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज आप लोग फिर एनटीपीसी या आपको एसएससी एग्ज़ाम के लिए जितने एग्ज़ाम होने वाले आपके हैं, ये सारे एग्ज़ाम के व्यू से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं 25 क्वेश्चंस। तो आज जो क्वेश्चन संडे का इसका टेस्ट हुआ था ऑफलाइन, तो इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा कि जो भी डाउट अगर बच्चे को अगर होगा तो इस सॉल्यूशन से हेल्प मिल जाएगा, बच्चे अपना क्लियर कर लेते हैं। तो आइए हम देखेंगे क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस, और इसका आज क्लास में ऑफलाइन टेस्ट हुआ था। और जो डाउट अगर बच्चे को अगर होंगे तो एक डाउट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन केवल रेलवे के लिए नहीं काम करेगा, एक क्वेश्चन किसी भी डिफेंस वगैरह, एसएससी वगैरह जितने की तैयारी बच्चे अगर करते हैं, ये सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है ये 25 क्वेश्चंस। और ख़ास तौर से क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन आप परीक्षा में आ चुका है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस समय लाइव में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चे जो संडे टेस्ट दिए हैं और जो नहीं भी दिए हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 बाबू है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, यानी जो 1 जो क्वेश्चन से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो बात को, कि 13 से बना हुआ है 17, और ख़ास तौर से नंबर एनालॉजी में जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से बनते हैं। कोई दिक्कत यहाँ नहीं करेगा बाबू। यानी 13 से 17 जो बना है तो हम कह देंगे कि 13 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी क्या अभाज्य संख्या है, लगातार में 17 अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार 73 भी बाबू अभाज्य संख्या है, तो इसके लगातार जो संख्या जो आएगा वो क्या आएगा, तो 79 आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, 79। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा, राइट है। यानी 13 के लगातार अभाज्य संख्या क्या 17 है, तो उसी तरह 73 जो अभाज्य संख्या इसके लगातार में बाबू कौन आएगा, यानी अगला 79 आएगा। क्लियर है। इसका जो राइट आंसर बाबू बनेगा 79 बनेगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए इसका नाम है लेटर एनालॉजी। आसान है बिल्कुल बाबू, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। कैसे बनाया देखो, जरा ध्यान दो कि अगर मान लो कि अगर ए और बी को अगर लिखा है, सी लिखा है, आप पूछा है आगे कि एच और जे को क्या लिख सकता है, तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे बनेगा। यानी ए होता है 1 और बी होता है 2, तो 2 1 3, 2 1 3, तो 3 क्या बाबू होता है, तो सी होता है। तो उसी प्रकार से एच होता है 8 और जे होता है 10, दोनों जोड़ दो बच्चे, तो क्या होगा 18। तो 18 क्या होता है लेटर में बाबू, आर होता है। तो आर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका ए बाबू दिया हुआ है। क्लियर, बिल्कुल आसान है। यानी दोनों का योग अगला प्राप्त हो रहा है लेटर, तो दोनों का योग कर देंगे, अगला का प्राप्त होगा, आर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए बिल्कुल मेरे मुन्ने आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से देख लो भाई। इसका नाम है रिपीटेड सीरीज, का नाम बाबू है रिपीटेड सीरीज, या इसी का नाम है स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज। तो इसमें नियम है बहुत सारा कि पूरा काउंट कर लेते हैं तो बना लेते हैं, अभी ना काउंट किया बन जाता है। देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 को है। यानी 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17 बाबू है जो। तो 17 से 1 कम अगर करते हैं तो 16, तो 16 जो होगा ये 4 का 2 का डिविजिबल होगा, 4 का होगा, और आपका का होगा 8 का होगा, एक अधिक है। तो आपको अगर जोड़ा भी बना के बना सकते हो, ऐसे आसान तरीका आपको बनाने का है कि देख लो कि जब सबसे ज़्यादा पद कहाँ दिख रहा है, वहाँ से बना सकते हैं आप हो। देखते हो कि पूरे जो टर्म में जो दिया हुआ है, पूरे टर्म में कहीं भी अधिक पद नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा देख लो बाबू कि यहाँ ए के बाद डबल बी है, यहाँ बी के बाद डबल ए है, हमको भरना है बी के बाद भरना है। यहाँ भी देख रहे हैं बी के बाद ए है, बी के बाद यहाँ ए है। तो ज़रा समझे बात को कि यहाँ हमको जब भी भरेंगे तो हम बी के बाद ए ही भरेंगे, क्या भरेंगे, बी के बाद ए ही भरेंगे। बात समझिए बात को, बी के बाद क्या भरेंगे, ए ही भरेंगे, ध्यान देना होगा। यानी बी का क्या भरेंगे बाबू, ए भरेंगे। तो यहाँ सीरीज बनेगा कि ए डबल बी के बाद ए बन जाएगा, ए डबल बी ए। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि बी डबल ए है, तो यहाँ क्या भर देंगे हम, बी भर देंगे। क्या भर देंगे, बी भर देंगे। देखा सीरीज बनेगा कि यहाँ बन गया कि ए डबल बी ए और बी डबल ए बी। तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि फिर जो बनेगा ए डबल बी, यहाँ ए बनेगा, ठीक है, और फिर बी डबल ए क्या बनेगा, वो बी बनेगा। इसी तरह प्रक्रिया बाबू का रहेगा, जारी रहेगा। तो जो ऑप्शन आपका जो बनेगा ए डबल बी और ए बनेगा, जो ऑप्शन जाता है किस में, तो डी में जाता है। क्लियर कि नहीं। ए डबल बी ए, बी डबल ए बी, ए डबल बी ए,
ए बी डबल ए बी, आगे प्रक्रिया इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। देखो बाबू, इसका नाम है वेन डायग्राम, का नाम है वेन डायग्राम, बिल्कुल आसान है। और वेन डायग्राम खास तौर से थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए, नॉलेज, नहीं तो हार्ड है बाबू नहीं होता है। इसका नाम है कॉमन ग्रुप सिलेक्शन। ध्यान देना है कि आदमी और लंबा और मकान, जानते हो कि लंबा आदमी भी होते हैं, लंबा मकान भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि यानी लंबा जो होता है वो आदमी हो सकते हैं, आदमी अगर मकान लंबा होते हैं। तो इसका जो डायग्राम बाबू राइट जो बनेगा वो बी बनेगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, आसान है। तो जो बच्चे वीडियो में देखेंगे वो शुरू से अंत तक देखेंगे। सारा जो 25 जो क्वेश्चन है बहुत ही क्वेश्चन मस्ट है, और 2020 में एसएससी में क्वेश्चन आ चुका बाबू है। तो आपके एसएससी के लिए काम नहीं क्या करेगा, या आपको रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम दे तैयारी करते हैं तो 25 जो क्वेश्चन आपका हेल्पफुल मिलेगा बाबू। तो शुरू से अंत वीडियो देखेंगे तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका बाबू नाम है विजातीय चयन करें, यानी आपको विजातीय विषम भिन्न विमेल स्कंद का चयन करें। इसका नाम क्लासिफिकेशन, मुन्ना का नाम है क्लासिफिकेशन। ये बिल्कुल देखो आसान है, क्या किया है, कुछ करना इसमें है नहीं। देखो बिल्कुल ईजी बाबू है, एकदम आसान है, बिल्कुल आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। यार जानते हो कि ये जो 13 का वर्ग और प्लस 1 है, और बताया था मैंने कि इसमें प्राइम नंबर पहला प्राथमिकता है, फिर आपके स्क्वायर और क्यूब रूट, फिर स्क्वायर और क्यूब, फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर घटाव और फिर जोड़, फिर ऑड और इवेन। देखते हैं लास्ट में, देखते हैं कि 11 का ये वर्ग प्लस 1 है, लेकिन ये बाबू ये पूर्ण 16 का ये वर्ग है, लेकिन ये 15 का वर्ग प्लस का है 1 है। तो सब में वर्ग से ज़्यादा है, वर्ग से का ज़्यादा है, लेकिन यह इसमें ज़्यादा नहीं है, पूर्ण क्या है, खाली ये वर्ग आपका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका वो नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, का नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिल्कुल ईजी है। आप बिल्कुल वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल सारा आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो देखना है कि इसमें पूरा कौन सा ऑप्शन रखने से ये समीकरण बन जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण ही बन जाएगा। बिल्कुल देखो बहुत आसान है। तो हमने बताया था कि इसमें अधिकतर जो होता है भाग वाला ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, यानी जो भी अगर केस बनेगा तो हमेशा भाग वाला ऑप्शन होता है। ऐसा कभी होता है कि नहीं भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 18 अगर है, 18 है, और जहाँ भागा है और रख देते हैं, अगर हम जहाँ अगर भागा है, यहाँ भागा है और रहते हैं अगर प्लस, और जहाँ प्लस बना देते हैं अगर भागा गुणे 8, तो लगता कितना आ जाएगा, 18 9 27 अब भागे 9 गुणे 8, फिर मतलब 9 तेरी बाबू 27, तो 3 8 है 24, अगर मतलब कि आपका 24 आ गया, तो मतलब ऑप्शन जो बाबू राइट जो बनेगा आपका वो बी बनेगा। है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, यानी जहाँ प्लस बा वहाँ भागा, जहाँ भागा वहाँ प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बाबू आ गया, ये क्वेश्चन आपके आज के जो टेस्ट हुआ था उसमें नहीं था, लेकिन मैं बता देता हूँ उसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है। इसके जगह दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें, लेकिन वो बिल्कुल ईजी था। देखो आ गया क्वेश्चन में कैसे बनेगा। इसका नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस बाबू, इसका नाम का नाम है मिसिंग वैकेंट प्लेस, इसका बाबू नाम बिल्कुल है मुन्ना, बहुत ही आसान है। इसमें प्रेजेंट माइंड और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको झुमरी खिला देता है। क्लियर है? तो देखिए कैसे बनाया मुन्ना, पहले देखते हैं। देखो इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो क्या किया है मुन्ना कि देखो 5 6 के 30 और ये घटा दिया, ये -4 कर दिया तो अगला प्राप्त हो जाएगा। ये देख लो ऐसे किया है कि 5 गुणे 6 और माइनस अगर 4 कर दिया है तो बराबर 26 में आ जाएगा। देख लो भाई 30 और -4 करोगे तो इतना आ जाएगा मुन्ना ना। वो तो 7 6 के 42 और माइनस कर दोगे ही 5, तो इतना आ जाएगा। उधर 8 4 के 32 करोगे मुन्ना, यानी 4 गुणे 8 और -10 कर दोगे बच्चे, तो इसका राइट जो आंसर बनेगा वो 22 बनेगा मेरे बच्चे। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। है क्लियर कि नहीं क्लियर है? बोल दो भाई। यानी दोनों में गुना किया है, ये जो 4 वो घटा दे रहा है तो अगला प्राप्त हो रहा है, फिर दोनों में गुना घटा दे रहा है 5 तो अगला प्राप्त हो रहा है, फिर दोनों में गुना कर दो घटा दो बाबू तो अगला प्राप्त हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा बाबू वो डी बनेगा। क्लियर है मुन्ना? चलिए आइए मेरे दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग मुन्ना, है कि क्वेश्चन कैसे ही बनेगा। जरा देख लो, ये सीरीज है, खासतौर से नंबर सीरीज है, जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, बहुत सारा बाबू इस पर नियम लागू होता है। जरा देख लो कैसे बनेगा। तो इसका नाम है बाबू प्राइम सीरीज। प्राइम नंबर है देखो 7 को 11 13 17 19 23 29 31। ठीक है, ध्यान देना बच्चे कि इसमें यह अभाज्य संख्या है, यानी देखो 7 11 13 17 19
23, 29, 31, 37, अगला जो नंबर आएगा बाबू 41 आएगा। क्या आएगा? 41 आएगा। ठीक है, यानी अब भाई जो संख्या लगातार में जो चल रहा है 7 के बाद 11 है और 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29, 31, 37 के बाद का आएगा 41 आएगा। जो ऑप्शन बनेगा बाबू वो बी बनता है। क्लियर है? चलिए मुन्ना आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई, यह लेटर सीरीज बाबू बिल्कुल आसान है। लेटर सीरीज में आपको खास तौर से जोड़ से, घटाव से और अपोजिट यही बना था पलट देता है, ज़्यादा इसे उपाय नहीं करता बाबू। तो देख रहे हो कि ऐसे बना दो मुन्ना। देखो एल है, एम है और के है और एन है और जे है और ओ है, वाट बाबू दिया है। क्या कर दो बच्चे कि ऐसे बना दो, एल से बना दो के छोड़कर -1 किया है, फिर छोड़ दो बना दो -1 किया है, तो फिर कर दोगे मुन्ना आई -1 तो क्या बनेगा? वो आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। ठीक है, फिर देख लो एम के बाद एन के बाद वो अगला फिर चलेगा। इसका जब आई राइट आंसर बनेगा वो आई बनेगा जो आ जाता है डी में। क्लियर है? बिल्कुल बहुत आसान है। और आपका 25 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में अगर आप पूछते हैं, आपके SSC हो या NTPC हो चाहे रेलवे हो, 25 में 25 आप ला देंगे बाबू, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आपको होगा। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए। डेली आपको सोमवार और मंगल और बुध मैं पढ़ाता हूँ लाइव क्लास 6:30 बजे से। बिल्कुल आप डेली लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, आपका कहीं 25 जाने वाला नंबर बाबू नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। देख लो बाबू, इसका नाम है क्लासिफिकेशन और खास तो इसका नाम है वर्ड क्लासिफिकेशन। तो देख लो कि इसमें चारों अगर वर्ड के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए तभी बन पाएगा। तो इसमें नियम होता है कि 4 में से देखना है कि किस तरह 3 समानता बन रहा है। इस तरह समानता अगर नहीं बनता होगा विजातीय होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिमला भी किसी राज्य की राजधानी है, गौटोज भी राज्य की राजधानी है और देहरादून भी राज्य की राजधानी है, लेकिन जो बाबू लद्दाख है वह केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए ये बाबू इसका राइट जो आंसर बनेगा वो आपका सी बनेगा। केंद्र शासित प्रदेश ही है, बाकी सब है किसी राज्य की क्या है? राजधानी है, अलग राज्यों की राजधानी है। ये बाकी क्या है? लद्दाख क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश बाबू है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बाबू इसका नाम है नंबर सीरीज। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान। देख लो यहाँ 2 है, 10 है, 26 है, 8 है और 82 है। ज़रा देख लो बच्चे कैसे बनेगा। यानी 1 का किया है वर्ग प्लस 1 जोड़ दिया है, अकरा बाद आपका 3 का वर्ग प्लस 1 जोड़ दिया है, 5 का वर्ग प्लस 1 जोड़ दिया है, 7 का वर्ग प्लस 1 जोड़ देगा, 9 का वर्ग प्लस 1 जोड़ देगा। क्या आंसर बाबू बनेगा? वो 50 बनेगा। जो ऑप्शन बनेगा उसका वो बी बनेगा। है ना क्लियर? यानी 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का, 7 का, 9 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लगे रहिए, शुरू से अंत तक लगे बाबू रहिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हौसला बुलंद रखना पड़ेगा और ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो परिश्रम करना पड़ेगा ईमानदारी पूर्वक और तन मन धन से काम बाबू करना होगा। अगर मंजिल को अगर पाना होगा तो बिल्कुल लगन से काम करना होगा, ईमानदारी पर काम करना होगा, अपने टीचरों से जुड़ कर काम करना होगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ती है बाबू है। तो इसीलिए बिल्कुल आपको आपके साथ आदर्श क्लास लगा हुआ, परिवार लगा हुआ है पूरी, आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी बाबू, बिल्कुल मेरा गारंटी है। आइए देखते हैं। देखिए कुछ कलम स्याही है, जितने कलम हैं वो कलम के जो कुछ भाग है वो स्याही है, कुछ भाग स्याही है, पूरा भाग नहीं, कुछ भाग स्याही है। और कुछ कागज़ क्या है? स्याही है। यानी कागज़ का कुछ भाग क्या है? वो स्याही। ऐसा बनेगा। इसका बाबू डायग्राम इसमें बन सकता है। तो बोला कि सभी स्याही कलम है, सभी स्याही कलम है, ये बिल्कुल गलत है। या कुछ कागज़ स्याही है, तो ये अर्थ सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, बिल्कुल का दूसरा बाबू है, सही है। कुछ में कुछ वाला सही होता है, मैंने बताया ऑफलाइन भी, इसका वीडियो में बनाया, ऑनलाइन पढ़ाया हूँ सैलविज्म का। सुजराट के बाद आंसर बनेगा मुन्ना वो ए बनेगा, केवल 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुन्ना एक क्वेश्चन जो बनेगा, 13 क्वेश्चन बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। देख लो क्या किया है कि अगर मान लो कि 31 है और 29 को लिखा है CCI लिखा है, कैसे बनाया है जरा देख लो भाई। कि देख लो ये 3 को क्या लिखा है? C लिखा है, लेकिन है बीच वाला नंबर को जोड़ दिया बाबू है, 2 का हो गया 3, तो फिर लिख दिया है C, और 9 क्या होता है? I होता है। देख रहा है? तो अप्लाई कर दो उस तरह से। देख लो किसका अप्लाई करना है, चूँकि अगला एक काम कर रहा है। तो देख लो 6 मुन्ना है, 8 है, 7 है, 8 है, तो 6 को लिख दोगे यप, इसके बाद दोनों जोड़ दो, 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 क्या होता है बच्चे? ओ होता है। ई क्या होता है बाबू? एच होता है। यानी जो राइट इसका बाबू बनेगा एफ ओ एच बनेगा, जो ऑप्शन आता है बी में।
देख रहे हो, बिल्कुल आसान है। खाली आपको ध्यान देना है इसका बाबू कंसेप्ट, आंसर लाना बहादुरी नहीं है। अगर कंसेप्ट अगर क्लियर आपको बाबू नहीं रहेगा तो आपको धोखा देगा, एग्जाम में करेगा, बिल्कुल आपको फंसा देगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं मुन्ना। देख लो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो करेगा। देख लो मुन्ना एक ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ देखो 13 है, 19 है, 71 है, 9 है, 128 है और बाबू 32 है। जरा देख लो मुन्ना कैसे क्वेश्चन रहेगा, ही थोड़ा लिखने में इधर उधर हो गया है, जरा समझ लो बात को। यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मुन्ना जो है 10 है और यहाँ पर व्हाट बाबू है, क्या है व्हाट है। जरा ध्यान समझना, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो क्या किया बच्चे है कि दोनों का ऐड किया है, दोनों का ऐड किया है तो कितना हो जाएगा 13 19 जोड़ लो 19 3 22 10 32, अब बटा में भागा दिया 8 से, तो 8 चौक बाबू का आ गया 32 आ गया। उसी वजह से मुन्ना ये क्या किया है, दोनों जोड़ दिया है, दोनों जोड़ दो, ये 80 हो जाएगा। 80 बटा में कर दिया बाबू 8, 8 दहा में 80 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ दो मुन्ना, ये क्या हो जाएगा 160 आ जाएगा, भागा दे दो 8 से, भागा दे दो 8 से, तो ये बाबू होगा 20 आएगा। क्या आएगा मुन्ना 20 आएगा, जिसका जो राइट बाबू बनेगा आंसर वो डी बनेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, बोल दो भाई, है ना क्लियर। दोनों को जोड़ के भागा 8, दोनों जोड़ के भागा 8, दोनों जोड़ के भागा 8। बिल्कुल आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, बारीकी से ध्यान देना है और वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर टाइप क्वेश्चन में समझाता आपको हूँ। चलिए मुन्ना आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से। देखिए इसका नाम बाबू कोडिंग डिकोडिंग, इसका नाम क्या नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। देख लो मुन्ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, आराम से देखते रहिए, मैं समझा दे रहा हूँ। देख लो बच्चे क्या क्या काम किया बच्चे है कि ओ से बनाया है, देख लो ऑपरेशन दिया है, ओ से बनाया है पी, यानी +1 किया है, पी बन गया। फिर मुन्ना क्या है कि -2 किया है, फिर +1 किया है, फिर -2 किया है, फिर +1 किया है, फिर -2 किया है, फिर +1 किया है और फिर -1 किया है। सॉरी बच्चे क्या करना है ऑपरेशन बाबू, देख लो ऑपरेशन लिखा हुआ है OPERATION को लिखा है बच्चे। ये देख लो ध्यान से देख लो क्या लिखा है कि इसको लिखा है बाबू, उसको जो लिखने का तरीका जो लिखा है कि PNF और PBRJM ओ बाबू लिखा है। क्या किया है जरा देख लो, 3 तुम 5 2 7 2 9 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 9 हुआ है, ठीक है। इसमें बाबू 1 ऐड कर दिया है, देख लो P हो गया, इसमें -2 कर दिया है, N हो गया, इसमें प्लस बाबू 1 कर दिया है, फिर इसमें -2 कर दिया है, फिर +1, फिर -2, फिर +1, फिर -2 और फिर +1, ऐसे प्रक्रिया बाबू जारी इसमें है ना। तो अप्लाई कर दो बाबू, इसमें करोगे अप्लाई, वही तरीका, इसका आंसर जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यानी +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1 -2, यही प्रक्रिया बाबू का है जारी है, इसका राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। देख लो इसका डायग्राम बहुत छूट गया है, डायग्राम मैं बता देता हूँ इसका कैसे डायग्राम रहेगा। या देख लो ऐसे डायग्राम जो है, देख लो ऐसे बनेगा डायग्राम, इसका ऐसे रहेगा और इसमें ऐसे डायग्राम। इसका नाम है कॉमन पार्ट सिलेक्शन, इसका बाबू नाम है, क्या नाम है कॉमन पार्ट सिलेक्शन। यहाँ जरा ध्यान देना होगा कि इसका जो डायग्राम बाबू जो दिया है आपके पेपर में, इसका जो डायग्राम दिया है, देख लो यहाँ पे जो अंक दिया है बाबू 23 दिया है और यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ 16 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ जो आपका जो है C है और यहाँ पे जो है आपका A है और यहाँ पे आपका बाबू जो B है, ये दिया हुआ है। तब बोला बाबू कि दिए गए आरेख भेन आरेख में वृत्त ए पुस्तक को, ये बता रहा है पुस्तक को बाबू, और दर्शाता है वृत्त बी जो कॉलमों को दर्शाता है, कॉलम को बी है कॉलम को दर्शा रहा है, और ये जो बाबू सी जो दर्शाता है वो पेंसिल दर्शाता है, पेंसिल को एक दर्शाता है, पेंसिलों को दर्शाता है। तो बताना है कि कौन सी संख्या केवल पुस्तक और पेंसिल को दर्शाता है, केवल पुस्तक और पेंसिल, पुस्तक और बाबू पेंसिल, यानी पेंसिल ही है और ये पुस्तक है। इसका आंसर जो बनेगा वो बाबू राइट 16 बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा 16 बनेगा, क्योंकि पुस्तक में और पेंसिल में केवल संख्या क्या है 16 है, न कि 4 है, न कि 5 है, न कि 23। इसका राइट आंसर बनेगा बाबू वो सी बनेगा। क्लियर कि नहीं मुन्ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये देखिए बाबू, यह बाबू देखो इसका नाम है कि इसमें कितने आकृति में ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है। तो इसका डायग्राम जो बाबू जो ट्रायंगल का दिया है इसलिए ऐसे रहेगा, क्या रहेगा ऐसे रहेगा, ज़रा ध्यान दो ऐसे। यहाँ ट्रायंगल बाबू ऐसे दिया है और यहाँ पर डायग्राम ऐसे बना दिया है
और यहाँ से डायग्राम ऐसे खींचा हुआ है, यहाँ से ऐसे बनाया हुआ है और वो यहाँ से ऐसे बना दिया है। देख रहे हो, आपको एक ट्रायंगल बना पूछा है कि इसमें कितने बाहु ट्रायंगल है। आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड आपको नहीं है। देख लो, अगर यहाँ से लेते हो तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करोगे, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है तो यहाँ पे देख लो 1 2, यहाँ भी 3 बनेगा और यहाँ भी 1 2, यहाँ भी वो 3 बनेगा। देख लो 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। प्लस देख लो यहाँ आपका 1 ई बनेगा, 1 ई बनेगा और एक यहाँ भी आपका 2 2 का 2, तो यहाँ भी 3 बनेगा, हो गया 9 हो गया। देख लो 9 के बाद अब जो क्या करो बाबू कि यहाँ से और यहाँ तक लोगे तो ये बन जाएगा एक और एक बाबू बड़ा वाला बन जाएगा। इसका राइट आंसर बनेगा भाई मुन्ना वो 11 बनेगा। क्या बनेगा, 11 बनेगा। इसका ऑप्शन जो बनेगा बाबू वो बी बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। देख लो मुन्ना, यहाँ जो दिया हुआ है कि इसमें कितने, मतलब जो पासा दिया हुआ है पासा, वो पासा देने ही छूट गया है। यहाँ पासा जो दिया बाबू है बिल्कुल आसान है। पासा का मैं क्वेश्चन हर वीडियो में बताता हूँ, लाइव क्लास में भी, और इसका आसान तरीका है बनाने का। बिल्कुल आसान मुन्ना है, क्वेश्चन आपको आया था आज ऑफलाइन टेस्ट में और बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना आपको है। बिल्कुल आसान है मुन्ना। देखो ये क्वेश्चन में जो नंबरिंग दिया है उसमें 2 है और 1 है, यहाँ 3 है मुन्ना, यहाँ 3 है, 1 है, 5 है और यहाँ पे 4 बाबू है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ बाबू जी पूछा है आपके क्वेश्चन में कि दर्शाई गई है उस संख्या का चयन करें जो संख्या 3 अंकित फलों के क्या है उल्टा में होगा। ये बहुत 3 को उल्टा बताना है इसमें, तो जरा समझ लो बच्चे कि ये तो बन सकता है कि 3 का उल्टा जन होगा आपका वह 2 नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है, 1 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है और 5 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है और 4 भी नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है। तो ये मुन्ना मेरा जो बचा ऑप्शन आपका वो केवल का बचा, वो 6 बचा है कि नहीं। ये तो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखते रहो शुरू से अंत तक बच्चे, आसानी से बन जाएगा। देख लो यह क्वेश्चन एनालॉगी बाबू है, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देख लो यहाँ बाबू वाट है, जानते हो कि ऊर्जा का जो सही मात्रा जूल होता है तो शक्ति के बाबू सही मात्रा क्या होता है तो वाट होता है। बिल्कुल आसान है, आपको याद होनी चाहिए बाबू, जी के जैसे याद होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलिए मुन्ना आगे बढ़ते हैं। देख लो बच्चे यहाँ जो पूछा है बाबू आज का परीक्षा में आया था क्वेश्चन, अब बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, और एक मिरर में ऐसे जो लगाया है लाइन ऐसे, यानी PQ यहाँ है और यहाँ जो दिया था लेटर ADARSH दिया है, इसका बताना है कि इसके क्या बनेगा इमेज। तो मुन्ना बिल्कुल आसान है, क्या करोगे, ऑप्शन यहाँ नहीं दे पाए हैं। देख लो यहाँ ऐसे बनेगा H, यहाँ ऐसे S बनेगा, यहाँ ऐसे R बनेगा मुन्ना, और यहाँ एक A रहेगा और D ऐसे हो जाएगा, A ऐसे हो जाएगा। तो यार ये बाबू बनेगा आंसर ऐसे बनेगा। क्लियर है, बोल दो भाई, क्लियर है ना। आगे मुन्ना बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 21 में। अब देखिए आगे देखिए, ये बाबू जो क्वेश्चन है एक कैलेंडर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देख रहे हैं कि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, यानी 26 जनवरी। कहने का मतलब हुआ कि 1980 को बाबू यानी गणतंत्र दिवस क्या था, शनिवार को था। तो बताना है कि उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को बताना है बाबू, उसी वर्ष में 1980 को क्या होगा। बिल्कुल आसान है। यह मंथ डिफरेंस बाबू है, बिल्कुल आसान है। जानते जनवरी कितने महीना होता है तो कहोगे 31 का होता है, यानी 31 में हटा दो कितना 26, तो कहोगे कितना बचा 5, यानी 5 हो गया। फरवरी का ये देखो लीप ईयर है, ये क्या है लीप ईयर कट जाएगा, क्या लोगे 1 लोगे। उसके बाद फरवरी के बाद का मार्च का 3 लोगे, अप्रैल का 2 लोगे, मई का 3 लोगे, जून का 2 लोगे, जुलाई का 3 लोगे, उसके बाद 1 हो जाएगा। 5 या 2 7, देख लो। उसके बाद 3 1 4 और 3 7, उसके बाद 3 और 2 5 और 1 6 बाबू। थोड़ा ध्यान देना होगा कहीं ना कहीं मिस से बाबू, देख लो ध्यान से, यानी ज़रा ध्यान दीजिएगा। यानी जो 1980 है चर्चाओं के 16, यानी चर्चाओं के 16 17 18 19, उसके बाद 38 4 9 36 कटी जाएगा, ठीक है। ज़रा ध्यान दो बच्चे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अगला बढ़ते हैं बाबू। देख लो इसका बाबू नाम है कैलेंडर, का नाम है कैलेंडर, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, यानी 26 जनवरी बाबू, यानी 26 जनवरी 1980 को शनिवार था, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो उसी वर्ष बताना है कि 15 अगस्त, उसी वर्ष में 15 अगस्त 1980 को बताना है क्या होना चाहिए। जरा देख लो भाई।
तो जानते हो कि एक महीना जो होता है जनवरी कितना का 31 का होता है, 31 में हटा दो बाबू 26, तो कितना बचेगा 5, यहाँ 5 हो गया। फरवरी को 1 ले लोगे क्योंकि लीप ईयर है, ये क्या है लीप ईयर है। मार्च का 3 रखोगे, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का बाबू 1 हो जाएगा। तो देख लो 5 आई 2 7 कट जाएगा, 5 2 7, 3 1 4 और 3 7 कट जाएगा, और 3 2 5 1 6 बाबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। तो 6 दिन मतलब बाबू आगे और 1 दिन पीछे, यानी इसका आंसर जो बनेगा वो शुक्रवार बनेगा, जो ऑप्शन किसी में नहीं मिल रहा है। आंसर क्या बनेगा वो डी बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोल दो भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हम पहुँचते हैं। देख लो किसी घड़ी में बोला है बाबू कि हो रहा है कितना टाइम हो रहा है 7:20, 7 बज रहा, राइट हो रहा 7। इसका बहुत फार्मूला बताया था मैंने कि 60 गुणा एच और 11 गुणा एम बटा में 2 होता है फार्मूला। इस पर बना सकते हो बिल्कुल आराम से, तो बिल्कुल बहुत आसान है, घड़ी बनाकर बना सकते हो। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 6 है बच्चे, यहाँ 3 बाबू है मुन्ना, यहाँ 9 है, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है बाबू। देख लो तो जब 7 तुम्हारे घड़ी में अगर बाबू बजता है तो 7 पे का पक्का रहेगा, ये कहाँ रहेगा 12 पर रहेगा। अब जानते हो कि एक भाग में कितने कोण बनता है, एक भाग में कितना डिग्री कोण बनता है बाबू, तो कहोगे 30 डिग्री बनता है सर। तो देख लो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है 5 भाग, तो यानी बाबू जो होगा यानी आपका 5 गुणे बाबू 30, यानी कितना हो जाएगा 150 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बच्चे 150 डिग्री मुन्ना बनेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है तो सी में है। क्लियर कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल आसान है। तो फिर आपको यहाँ से बना सकते हो, यहाँ लिख दोगे आप कि इसका लिखोगे आप लिख सकते हो 6:60, यहाँ बैठा दोगे आराम से बन जाएगा। चलिए मुन्ना आगे बढ़ते हैं। देख लो कह रहे बाबू कि एक माँ है और उसके बेटे और उसकी बेटी की आयु का योग कितना है आपका 96 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा मुन्ना, ये 96 है, आप प्लस कर दो, ये 3 लोग हैं, माँ है, उसकी बेटी है और उसके बेटा है। तो 5 गुणे 3 कर दो, ये हमें बात बोला है। तो 96 मुन्ना प्लस 15 वर्ष जोड़ दो, तो इसका आंसर जो आएगा 111 वर्ष है, जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा मुन्ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मुन्ना। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में ध्यान दीजिएगा बच्चे। यह भाव कथन निष्कर्ष है। कहा है कथन निष्कर्ष, कह रहे कि कथन जो बोलेगा सत्य मानेगा 100%, और निष्कर्ष कसम खा लेना है कि जो कहा होगा 100% का होता है वो सत्य होता है। क्या होता है सत्य होता है। तो बोला कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, ऐसा बोला है। कथन के 12 को सोचना बाबू नहीं है, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। तो बोला कि धन और खुशी का सीधा संबंध है, तो बिल्कुल है, जहाँ धन है वहाँ खुशी है। तो बाबू आंसर बोला है पहला वो राइट बोला है, धन से जीवन में खुशी आती है, बिल्कुल सही बोला है। जो धन है तो जीवन में क्या होती है खुशी आती है, ये भी बाबू क्या है सही है। कि जो दोनों आंसर का है इसका सही है, जो ऑप्शन नंबर किससे बनेगा सी बनेगा बच्चे। क्या मुन्ना बनेगा वो सी बनेगा। क्लियर है। आइए मुन्ना आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी दिया है क्वेश्चन कि सच्चा मित्र जरूरत के समय आने वाले मित्र ही सच्चा मित्र होता है, यानी जरूरत के समय काम आने वाला ही मित्र का सच्चा मित्र होता है, ऐसा कथन बाबू बोला है। तो बोला कि निष्कर्ष में कि अच्छे समय में सभी मित्र अच्छे होते हैं। बाबू ऐसा नहीं बोला है अच्छे समय में, यहाँ बोला जरूरत के समय बोला है, इसलिए इसके बाद क्या है ये पहला आपका गलत है। यहाँ बोला है कि बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते हैं। बाबू यहाँ बुरा समय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए दूसरा बाबू का है ये गलत है। इसका आंसर जो नहीं दिया हुआ है यहाँ बाबू जो बनेगा 1 एवं 2, यहाँ दोनों गलत है, ये दोनों का है गलत निष्कर्ष है, गलत निष्कर्ष है। क्या है गलत निष्कर्ष बाबू है। जो राइट आंसर बनेगा इसका दोनों गलत है, तो डी बनना चाहिए, जो ऑप्शन में मिलेगा आपको। यानी 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि ये जो ऑप्शन में जो कथन में बाबू बात बोला है निष्कर्ष में ऐसा नहीं बोल पाया है, इसलिए दोनों क्या है गलत है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आपको आया होगा, और वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो सारे आपको जो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट बाबू है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कल आपको लाइव क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और पढ़ाई के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, और माँ बाप का भी आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।